औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल रियल टीवी एफटीए। इस चैनल पर मैं इल्म अरूज़ का सिलसिला चला रहा हूं, जिसमें मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। ये प्रोग्राम और चैनल आप लोगों के लिए ही तैयार किया गया है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना आपकी ज़िम्मेदारी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया आपका प्रोफेसर खिज़र अब्बास। तो इब्तदाई इल्म अरूज़ के सिलसिले में सबक नंबर 3 शुरू करने लगे हैं। इसका अनवान है सबब क्या है। सबब वैसे तो वास्ते को कहते हैं, वसीले को, काम को, मकसद को, लेकिन इल्म अरूज़ में सबब क्या होता है तो अगली स्लाइड में हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। सबका वाकफियत इससे पहले देख लें कि पहले हम क्या कुछ पढ़ चुके हैं। तो गुज़श्ता असबाक में हम पढ़ चुके हैं कि हरूफ आवाज़ों को ज़ाहिर करते हैं और हरूफ से अल्फाज बनाए जाते हैं। आवाज़ के लिहाज से कुछ हर्फ आवाज़ देते हैं, कुछ खामोश रहते हैं। हरकत के लिहाज से कुछ अल्फाज साकिन और कुछ मुतहरक होते हैं। बस ये ज़हन में रख लें, ये सारी गेम साकिन और मुतहरक की होती है। साकिन कौन सा होता है? जिस पर कोई हरकत नहीं होती। हरकत हैं 3, ज़ेर, ज़बर और पेश। तो जिस पर ज़ेर ज़बर पेश होगी वो मुतहरक होगा, जिसके ऊपर ज़ेर ज़बर पेश नहीं होगी वो साकिन होगा। और जिस लफ्ज़ के हर्फ की आवाज़ आ रही है वो आवाज़ दे रहा है, और जिस खामोश है उसको हम मादुला कहते हैं। सबब की तारीफ़ कुछ इस तरह से है, ऐसा लफ्ज़ जो 2 हरफों से मिलकर बने सबब कहलाता है। मसलन कर, डर, हो, जो, आ, ला, दिल, मिल, सब, रब, रस, बस, मग, जग वगैरह। ला, दे, कर, कम वगैरह, यानी 2 लाफी जितने भी लफ्ज़ हैं वो सबब हैं। यानी वो तमाम लफ्ज़ जो 2 हरफों से मिलकर बनते हैं, यानी जहाँ पे 2 हर्फ आवाज़ दे रहे हैं। अब खुद भी सबब है, खुश भी सबब है, हालांकि उनमें वाव मौजूद है लेकिन वो आवाज़ नहीं दे रहा। यानी खुद और खुश में वाव आवाज़ नहीं दे रहा, इनको भी हम सबब ही कहेंगे। सबब की 2 अक़साम हैं, सबब खफ़ीफ़ और सबब सकील। तो देखें, सबसे पहले सबब खफ़ीफ़ क्या होता है? ऐसा 2 हरफी लफ्ज़ जिसका पहला हर्फ मुतहरक और दूसरा साकिन हो, सबब खफ़ीफ़ कहलाता है। बेशुमार मिसालें हैं इसकी, जैसे आ, जा, कर, मर, हो, सुन, गिन, दर, कब, जब, खुद, खुश, नम वगैरह, ये सब आ गए। और खुद और खुश 3 हरफी होने के बावजूद सबब खफ़ीफ़ हैं, क्योंकि इनमें वाव मादूला है। वाव मादूला कौन सी होती है? जो पढ़ने में नहीं आती मगर लिखने में आती है। इल्म अरूज़ में एतबार पढ़ने का होता है, लिखने का नहीं होता। यानी जो हर्फ आवाज़ दे रहा है वो अरूज़ में गिना जाता है, और जो हर्फ आवाज़ नहीं देता उसको हम अरूज़ में नहीं गिनते। इसके बाद है जी सबब सकील। सबब सकील क्या है? ऐसा 2 हरफी लफ्ज़ जिसके दोनों हर्फ मुतहरक हों, सबब सकील कहलाता है। उर्दू में तो ये सिंगल नहीं होता, सिंगल लफ्ज़ में सबब सकील की कोई मिसाल नहीं है उर्दू में। हाँ, मुरक्कबात में सबब सकील की मिसाल मिलती है। अरबी में जैसे होवा हो गया, लका हो गया, मा हो गया, लेकिन उर्दू में हम अरबी के अल्फाज इस तरह इस्तेमाल नहीं करते। तो ये सबब सकील जो है उर्दू के मुरक्कबात में आएगा, जैसे दिल नादां, तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। अब देखें, दिले नादां, दिले, दाल भी मुतहरक और लाम भी मुतहरक, तो इस दिले को हम सबब सकील पढ़ेंगे। और रगे जां, फरंग की रगे जां है पंजाए यहूद में, तो रगे जां, तो रे भी मुतहरक है और गाफ भी मुतहरक है, तो ये मुरक्कब के अंदर ठीक हो गया रगे जां। और सरे शाम में सरे वगैरह, ये सबब सकील की मिसाल है। तो हिजाए बुलंद और हिजाए कोता, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये हम अगले असबाक में तफसील से पढ़ेंगे कि हिजाए बुलंद क्या होता है और हिजाए कोता क्या होता है। जदीद इल्म अरूज़ में सबब खफ़ीफ़ को हिजाए बुलंद कहते हैं, यानी जिसका पहला साकिन और मुतहरक और दूसरा साकिन हो।
और सबब सकील के पहले हर्फ को हिजाए कोता कहते हैं। हिजाए बुलंद और कोता पर मज़ीद रोशनी अगले असबाक में डाली जाएगी। मुख्तसर ये समझ लीजिए कि मुतहरक जमा साकिन को हिजाए बुलंद कहते हैं और अकेला मुतहरक या साकिन हिजाए कोता कहलाता है। हिजाए बुलंद का वज़न 2 और कोता का 1 होता है। यानी जब हम हिंसी अरूज़ लिखेंगे, हिंसों में जो है इसको लिखेंगे मैथमेटिकल अंदाज में, तो उस वक्त 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 इस तरह लिखेंगे। तो हिजाए बुलंद को हम 2 लिखेंगे और हिजाए कोता को हम 1 लिखेंगे। तो अगर आप बराह रास्त रब्ता करके मुझसे इल्म अरूज़ सीखना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप का रब्ता नंबर आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 03014214 तो इसकी ज़ाहिर है आपको फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी। फ्री में नहीं सिखाऊंगा मैं आपको व्हाट्सएप पे, लेकिन यूट्यूब के चैनल पे और फेसबुक के ग्रुप पे जो सबक लग रहे हैं उनको आप फ्री में पढ़ी आएँ, देखी आएँ। और जो असाइनमेंट आप यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में हल करेंगे वो मैं वहीं पे मार्क कर दूंगा। और अगर बराह रास्त व्हाट्सएप के ज़रिए देखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आ जाएंगे। नंबर स्क्रीन पे आपके सामने मौजूद है। और बाकी जो है ये सबक ख़त्म हो गया हमारा और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करें, इंशाअल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। शुक्रिया आपका। खैर का प्रोफेसर खिज़र अब्बास। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।